हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं पतंजलि द्वारा प्रतिपादित प्रमाण सिद्धांतों के बारे में। जी हाँ, प्रमाण जो भारतीय इंडियन फिलोसॉफी में जो 6 प्रमाण के रूप में हमें मान्यता मिलती है, उसी पे आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में जो भी भिन्न भारतीय दर्शन में जो भिन्न भिन्न संप्रदाय है, तो चारवाक, बौद्ध, सांख्य, योग, वैशेषिक, ये जो संप्रदाय है, इन्होंने प्रमाण के रूप में इन दर्शन में अधिकता भिन्नता भी है और समानता भी है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, पतंजलि द्वारा प्रतिपादित प्रमाण का सिद्धांत। तो ये पतंजलि कौन है? जो योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य महर्षि पतंजलि है, जिन्होंने योग शास्त्र को क्या कहा है? अनादि कहा है। किंतु ये योग क्या है? एक व्यावहारिक दर्शन होने के नाते मनुष्य को यह मार्ग दिखलाना उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि मोक्ष को प्राप्त कैसे किया जाए। तो इसलिए ये प्रमाण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। भारतीय दर्शन में प्रमाण इसे कहा जाता है जो सत्य ज्ञान प्रकट करता है। जी हाँ, सत्य ने ट्रूथ नॉलेज के बारे में ये हमें बतलाते हैं। तो जो ट्रूथ नॉलेज है वो कैसे होना चाहिए? सत्य से तात्पर्य यथार्थ ज्ञान, यानी हम अपने इंद्रियों के द्वारा उनका सहयोग हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यानी ये यूनिवर्सल क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए कि ये प्रमाण क्या है? ट्रूथ है, इसमें कोई झुटला नहीं सकता है। इसलिए इनमें संप्रदायों में अधिक भिन्नता और विचार भी प्रकट होते हैं। वैसे जिसमें तो फर्स्ट है चारवाक। जो चारवाक दर्शन है, उन्होंने केवल एक ही प्रत्यक्ष प्रमाणों की ये बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंद्रियों से, हमारी आंखों से अगर हमें वो दिखाई देता है तो हम इसी को क्या मानेंगे? प्रूफ, यानी साइंटिफिक प्रूफ मानेंगे। अगर हम उदाहरण देते हैं कि ईश्वर को कभी किसी ने देखा है, आत्मा को किसी ने देखा है, तो हम इसकी क्या करते? सत्यता को हम प्रूफ नहीं कर सकते कि ईश्वर ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, कि आत्मा ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं। लेकिन ये कोई भी रीज़न क्या करते हैं? हम साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते। इसीलिए चारवाक के दर्शन के बारे में अगर कहना है तो सिर्फ ये क्या करते हैं? एक ही प्रमाण को ये स्वीकार करते हैं। वो क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। बौद्ध दर्शन है, ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष और हम अनुमान को भी हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी वही इंद्रियों से हमें दिखाई देने, विश्वसनीय रहनी चाहिए। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम की ये बात करते हैं। तो अनुमान के बारे में क्या करते हैं? तो जैसे हम कहीं अगर जाते हैं तो हमें क्या पहले क्या दिखा देता है? धुआं दिखाई देता है। तो हम अनुमान करते हैं कि अगर यहाँ धुआं है तो यहाँ पे क्या होंगी? अग्नि भी जरूर होंगी। तो इसलिए तो हमें क्या होना चाहिए? पहले हमें धुआं दिखा, इसलिए हमने अनुमान किया उसमें क्या होती है? आग अगर जरूर लगी होंगी। इसलिए बौद्ध दर्शन 2 प्रमाणों के बारे में यहाँ पे बतलाते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। फिर सांख्य दर्शन आते हैं, सांख्य दर्शन, और इसमें और एक प्रमाण की ये बात और इनके इंक्लूड हो जाती है, वो है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द आगम, यानी इसको क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण कहा जाता है। यानी पतंजलि ने इस को 3 प्रमाण के रूप में यहाँ पे हमें बतलाया है। यानी किसी विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त ज्ञान को इन्होंने क्या कहा है? शब्द कहा है। यानी जो भी विश्वास योग्य व्यक्ति के कथनों पर हम अगर विचार करें, उसे साइंटिफिक प्रूफ करना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए? आप्त वचन होना चाहिए। इसलिए आप्त वचन उसमें 2 प्रकार के होने चाहिए, एक तो लौकिक और एक है वैदिक। जी हाँ, जो उपनिषद वगैरह है ना वो। तो इसलिए उन्होंने इनकी शाब्दिक की शब्द प्रमाण की यहाँ पे बात की है। उसी में और एक इंक्लूड हो जाते हैं योग दर्शन। ये दोनों भी क्या करते हैं? 3 प्रमाण की ये बात करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, यानी आप्त वाक्य यानी शब्द प्रमाण की बात करते हैं। तो वैशेषिक ये प्रत्यक्ष और अनुमान की भी बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो चारवाक है सिर्फ एक ही प्रमाण की बात कर रहे हैं। बौद्ध और जो वैशेषिक है वो क्या करते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान की यहाँ पे बात हो रही है। और सांख्य ये 2 है, ये कितनी प्रमाण की बात कर रही है? 3 प्रमाण की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, यानी शब्द प्रमाण की ये बात को रहे हैं, आप्त वचन की ये बात कर रहे हैं। तो यूजीसी नेट में हमेशा ही एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछा जाता है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का रहता है, जिससे जो भी भारतीय संप्रदाय है उन्होंने कितने प्रमाणों के बारे में बात की है। तो ये वीडियो इसी में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।